हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ इंडिया की रैंक, वो भी वेरियस इंडेक्स 2021 में। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हैं तो उसमें करंट वाले सेक्शन में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अब आने लग गया है। और इवन ये प्रेजेंट टाइम की रैंक ही नहीं, प्रीवियस ईयर की रैंक को भी पूछ लेता है कभी कभी, अगर आपने बीईओ या पीसीएस के एग्जाम्स को ध्यान दिया हो तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए सारे रैंक जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनको एक स्लाइड में आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और हर तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऑल एग्जाम्स, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पेट, टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवेज, कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ पे पहली जो रैंक है ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। ठीक है, इसमें दोस्तों ये जो है स्टार्टअप ब्लिंक्स द्वारा जारी की जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये मत देख लीजिएगा, अब जिस तरह से पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है वहां पे और डीप क्वेश्चंस आने लग गए, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स ही क्यों ना हो। तो ये कौन इसको निकालता है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ये निकाली है स्टार्टअप ब्लिंक ने। और दोस्तों, ये इस आधार पे निकलती है कि स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको आप और मजबूत करने के लिए या फिर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इंटरनेट वगैरह आप किस तरह से सुधार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला स्थान है अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन और थर्ड है इजराइल का। और इस बार भारत का, यानी 2021 में भारत की रैंक है 20th। ओके, 20वीं रैंक है भारत की। और शीर्ष 3 रैंकिंग वाले शहर, इसको शहर में भी बांटा गया है। तो शहर है सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और बीजिंग। नेक्स्ट सूचकांक के हमारा इंडेक्स है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। दोस्तों, साइबर सुरक्षा आप जानते होंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, उसके साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए शीर्ष जो हमारी 1st to 5th रैंक है देशों की, उनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब एंड एस्टोनिया। और दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन। और पांचवी जो दोस्तों स्थान है ये रूस, यूएई, मलेशिया को मिला के दिया गया है। और इस पूरे साइबर सुरक्षा इंटरनेट सिक्योरिटी में भारत की रैंक है 10वीं। और चीन हमसे काफी पीछे चल रहा है, उसकी रैंक है 33वीं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक 2021 है। और ये दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बटर्समैन स्टिफिंग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो रैंक है, फिनलैंड फर्स्ट है, स्वीडन सेकंड है, डेनमार्क थर्ड है एंड 4th जर्मनी एंड 5th बेल्जियम। और भारत की दोस्तों रैंक है इस बार, यानी 2020 में भारत की रैंक है 120। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक थोड़ी सी पिछड़ गई है। और इससे पहले यानी 19 और 20 में भारत की रैंक थी 117वीं। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे लेटेस्ट इंडेक्स आया है उसमें 120 रैंक है भारत की। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। दोस्तों, ये ऐसा इंडेक्स है जो जैसे हम जो चैरिटी करते हैं, जो दान देते हैं, उनके अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा दान देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडोनेशिया को इस बार सबसे पहला स्थान मिला है। और इसमें बता दूं कि जो इनका जो मापदंड होता है, यानी ये कैसे देखते हैं, उसमें दोस्तों किसी अजनबी की मदद है। ठीक है, अजनबी की हेल्प है या चैरिटी है। ठीक है, आप मतलब अपनी इच्छा से किस तरह का दान करते हैं। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा दानी लोग हैं। उसके बाद केनिया, सोचिए केनिया एक अफ्रीकी देश है और बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, फिर भी वो इसमें 2nd रैंक पे है। और 3rd है नाइजीरिया, 4th है म्यांमार और 5th है ऑस्ट्रेलिया। और अमेरिका की यहाँ 19वीं रैंक है। ठीक है, और ब्रिटेन की 22वीं। और दोस्तों, हमारा प्यारा भारत की 14वीं रैंक है, फिर भी काफी अच्छी है। और सबसे कम दान देने वाला देश है दोस्तों, यानी सबसे लास्ट है जापान। ठीक है, यहाँ के लोग दान देने में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में रखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, पीस इंडेक्स है, जिसका मुख्य विषय यानी थीम थी इस बार एक जटिल विश्व में शांति का मापन। ठीक है, और यहाँ 163 देश थे। और जो कि सबसे जो शांति वाला देश है ये है
यूरोपीय देश आइसलैंड। एक मिनट में इंक चेंज कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा जो शांति प्रिय देश है वो है आइसलैंड, ठीक है। इसको फर्स्ट रैंक मिली है और ये लगातार 2008 से नंबर 1 पे ही बना हुआ है। और अशांति सबसे अधिक अफगानिस्तान में है, यानी ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। और लगातार चौथे साल भी अफगानिस्तान सबसे लास्ट में ही बना हुआ है। भारत का अभी हम सबसे पहले 5 शीर्ष देश देख लेते हैं दोस्तों। तो 5 शीर्ष देश हैं। आइसलैंड फर्स्ट है, न्यूजीलैंड सेकंड है, थर्ड है डेनमार्क और फोर्थ है पुर्तगाल, ठीक है, और स्लोवानिया फिफ्थ है। सूचकांक में शामिल सबसे कम शांतिपूर्ण देश हैं अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, फिर सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक। और इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में भूटान और नेपाल दक्षिण एशिया में पहले और दूसरे स्थान पे हैं। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शांति भूटान में है और फिर सेकंड नंबर पे नेपाल में है। और दोस्तों यहाँ पे भारत की जो रैंक है, यहाँ पे मैं स्लाइड में डालना भूल गए हैं, यहाँ पे जो भारत की रैंक है दोस्तों ये है 2020 में 135वीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक 135वीं है। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो कौन नंबर 1 है? भूटान और नेपाल सेकंड नंबर पे है। और सबसे ज्यादा शांति प्रिय और सबसे ज्यादा शांति वाले ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 17 जून 2001 को जारी किया गया। और यहाँ पे भारत लगातार प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वीं रैंक है भारत की, ठीक है, 43वां स्थान है। और ये इसलिए 43वां स्थान है क्योंकि नई दिल्ली ने अपने शासन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। दोस्तों यहाँ पे टोटल 64 देश हैं, जिसमें भारत की रैंक क्या थी? 64 में से 43, यानी आप कह सकते हैं इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जिन देशों का नाम है उनमें स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, सेकंड स्वीडन है, थर्ड डेनमार्क है। दोस्तों एक अमेरिका की रैंक थोड़ा सा ध्यान देके देख लिया करिए हर सूचकांक में कि क्या है। तो प्रतिस्पर्धा वाले मामले में अमेरिका 10th रैंक है। अब है नेक्स्ट विश्व के परमाणु हथियारों पर सीपरी रिपोर्ट, यानी कि विश्व के परमाणु हथियार किसके पास क्या कितने हैं उनके हिसाब से रैंक दी है। तो अमेरिका के पास सबसे अधिक है, यानी फर्स्ट है, रूस सेकंड नंबर है, चीन थर्ड है, ब्रिटेन फोर्थ नंबर पे है और फ्रांस फिफ्थ और भारत 6 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक, यानी अक्षय ऊर्जा का दोस्तों मतलब है ग्रीन एनर्जी और जो कॉन्वेंशनल एनर्जीज नहीं होती हैं उनको कहते हैं। और यहाँ पे 2021 का सूचकांक जारी किया गया है और इसमें अमेरिका को फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है, पहला स्थान अमेरिका का है, वहीं चीन को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को तीसरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत की थर्ड रैंक है। और यहाँ पे फोर्थ पे है ब्रिटेन, फिफ्थ पे है फ्रांस, फिर 6 है ऑस्ट्रेलिया, आगे जर्मनी तथा जापान। नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट सूचकांक। दोस्तों समावेशी इंटरनेट सूचकांक का यहाँ पे 4 मापदंड होते हैं। एक है उपलब्धता, इंटरनेट किस तरह उपलब्ध है, वहन योग्यता, प्रासंगिकता और तत्परता पे आधारित है ये, ठीक है। इस सूचकांक में स्वीडन की फर्स्ट रैंक है इंटरनेट में, ठीक है, कि उन्होंने अपनी कितनी बड़ी आबादी को इंटरनेट प्रोवाइड कर रखा है। और सबसे लास्ट है अफ्रीकी देश बुरुंडी 120 पे इसका है। और स्वीडन के बाद दोस्तों अमेरिका सेकंड, स्पेन है थर्ड और ऑस्ट्रेलिया है फोर्थ रैंक पे, ठीक है। इस सूचकांक में भारत को थाईलैंड के साथ दोनों को संयुक्त रूप से 49वीं रैंक हासिल हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला स्थान है स्वीडन, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है स्पेन, फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस सूचकांक में भारत को थाईलैंड के साथ 49वीं रैंक पे रखा गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यूरोपीय देश नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, और अफ्रीकी देश इरिट्रिया लास्ट
रैंक है इसकी। और नॉर्वे जो है दोस्तों लगातार 5 सालों से फर्स्ट रैंक पे बना हुआ है, और फिर है फिनलैंड सेकंड पे, और डेनमार्क है थर्ड पे। और सबसे निम्नतम रैंकिंग वाले 4 देश हैं इरिट्रिया, फिर उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान। और दोस्तों इसमें भारत का जो रैंक है वो है 142वीं। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 142वीं, और 2021 में भी 142वीं ही थी। नेक्स्ट है हथियारों के व्यापार पर सीपरी की रिपोर्ट। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सीपरी कहते हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें यहाँ पे काफी सारे डेटा है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि भारत के हथियारों के आयात यानी कि खरीद यानी कि इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट में दोस्तों 33% की गिरावट आई है। ठीक है, 33% की गिरावट आई है। वहीं चीन के इंपोर्ट करने में 5.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है जो पूरे विश्व में हथियार के सबसे ज्यादा इंपोर्ट हैं, जो इंपोर्ट करते हैं यानी कि खरीदते हैं, उनमें पहला स्थान है सऊदी अरब, भारत दूसरा स्थान है, और तीसरा स्थान है मिस्र का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता जरूर है। अब बात होती है निर्यातक देश की, यानी जो बेच रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कौन करता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा? अमेरिका कर रहा है, फिर सेकंड स्थान पे रूस कर रहा है, और थर्ड रैंक है फ्रांस की। इसमें विश्व के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश सऊदी अरब रहा, जबकि भारत इस मामले में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि कुल वैश्विक इंपोर्ट का यानी आयात करने का 11% सऊदी अरब ने किया है, और 9.5% भारत ने खरीदे हैं। ठीक है, और मिस्र और ऑस्ट्रेलिया, चीन का मिस्र का तीसरा स्थान रहा है, ऑस्ट्रेलिया का चौथा स्थान रहा है, और चीन का 5वां स्थान रहा है। भारत को हथियार की आपूर्ति कौन से देश करते हैं? सबसे ज्यादा भारत को हथियार कौन से देश बेच रहे हैं? तो फर्स्ट है रूस, सेकंड है फ्रांस, और थर्ड है इजराइल। अगर पूरे विश्व में बेचने की बात की जाए दोस्तों, तो कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन है। और खरीदता कौन है? सऊदी अरब, भारत, मिस्र। ये रैंकिंग है, ध्यान रखनी है। विश्व खुशहाली इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो कि 2021 का है, और इसे 20 मार्च 2021 को जारी किया गया था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की दोस्तों थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, और ये इसको 149 देशों में बांटा गया है। तो लगातार चौथे साल फिनलैंड सबसे ज्यादा खुशहाल देश रहा, फर्स्ट है, और वहीं अफगानिस्तान लगातार सबसे लास्ट देश बना हुआ है। और भारत को 149 लोगों में यानी देशों में 139वां स्थान दिया गया है, यानी कि 139 आउट ऑफ 149। ठीक है, और शीर्ष स्थान जो बने हुए हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड। ठीक है, ये इनकी रैंकिंग है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की। और दोस्तों ये 9वां सूचकांक है, और इसका शीर्षक यानी ये रिपोर्ट जो जारी हुई, ये रिकवरी थ्रू इंजेनिटी। ठीक है, इसको जारी हुआ, और बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए का फर्स्ट रैंक है, और उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, फिर जर्मनी तीसरा, फ्रांस चौथा, तथा जापान 5वें नंबर पे है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेनेजुएला सूचकांक में लास्ट रैंक पे है, जो कि 53वीं रैंक है। वेनेजुएला को लास्ट रैंक मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत 40वें स्थान पे है। और सबसे ज्यादा लास्ट निम्नतम रैंकिंग किसकी है? वेनेजुएला सबसे लास्ट है, फिर पाकिस्तान है, फिर अल्जीरिया है। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर द्वारा तैयार की गई है, और यहाँ पे वैश्विक शहरों की रैंकिंग 106 देशों के बेस पे आधारित है। यहाँ पे भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है, यानी राजधानी है। ठीक है, हालांकि इसमें सुधार हुआ है, पर फिर भी ये सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पे बनी हुई है। और भारत दुनिया भर के शीर्ष 30
सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद चीन के होतान शहर के बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद है। और दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रदूषित शहरों की सूची दी हुई है। बुलंदशहर, बिरसक, जलालपुर, भिवांडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ तथा दिल्ली। अब आ गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पे है, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार ना के ही बराबर है। और सबसे लास्ट है सोमालिया, जहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और भारत को भ्रष्टाचार के मामले में इन 5 देशों के साथ रैंकिंग दी गई है, जो कि भारत का स्थान है 86वीं रैंक है भारत की। और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के बाद के देश हैं, यानी न्यूजीलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन है। ठीक है, और दोस्तों जो सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश हैं, यानी कि अगर हम नीचे से चलें तो फर्स्ट रैंक दक्षिणी सूडान की है, और फिर सोमालिया और सीरिया। अगला है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी क्लाइमेट से रिस्क किस देश को सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को पहला स्थान दिया गया है, और जिम्बाब्वे को सेकंड स्थान दिया हुआ है। जिम्बाब्वे सेकंड है, मोजाम्बिक को फर्स्ट रैंक है, और बहामास को थर्ड रैंक दी गई है। और भारत की रैंक रिस्क के मामले में 7वां स्थान है, जलवायु प्रभावित देशों में 7वां है। जबकि इससे पहले भारत की रैंक थी 2019 और 20 की बात की जाए तो 5th रैंक थी, पर इस बार 7th रैंक हो गई है। और सबसे अधिक शीर्ष 3 देशों में प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती हैं, जो सबसे अधिक प्रभावित देश थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास को मिला है, लेकिन अगर प्रभावित देशों की बात की जाए तो प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट, यानी माइग्रेशन रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि 2020 में लगभग 281 मिलियन लोग अपने मूल देश से बाहर रह रहे थे। और सबसे ज्यादा फेवरेट बाहर रहने का स्थान है, यानी प्रवासियों को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह में पहला स्थान है अमेरिका, फिर जर्मनी और सऊदी अरब थर्ड रैंक है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रवासी यानी माइग्रेंट रहने जाते हैं। ठीक है, और किसी एक देश के प्रवासियों के मामले में, यानी कि किस देश से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, उसमें भारत नंबर 1 पे है। दोस्तों भारत शीर्ष पे रहता है, जिस सबसे ज्यादा भारत के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, और अन्य लोगों में सर्वाधिक उसके बाद यूएई है, और फिर अमेरिका में, और 25 लाख लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं। यानी भारत के लोग कहाँ रह रहे हैं सबसे ज्यादा? यूएई, फिर अमेरिका और नेक्स्ट है सऊदी अरब। अब है 2020 लोकतंत्र सूचकांक, यानी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 3 फरवरी को ये सूचकांक जारी किया गया था, और टोटल कितने देशों में? 161 देशों में शामिल किया गया था। और इसकी जो थीम है, यानी इसका शीर्षक है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, शीर्षक से जारी किया गया है। वहीं नॉर्वे को फर्स्ट स्थान मिला है, और उत्तर कोरिया को सेकंड स्थान मिला है। ठीक है, उत्तर कोरिया दोस्तों लास्ट है। लोकतंत्र में तो उत्तर कोरिया कुछ है ही नहीं ना, वहां तो लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है, तो ये लास्ट है। और इस सूचकांक में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, यानी फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड है आइसलैंड, थर्ड है स्वीडन, फोर्थ है न्यूजीलैंड, 5th है कनाडा। भारत की लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान है। ठीक है, हालांकि भारत अपने पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में है, जैसे कि यहाँ देखिए श्रीलंका 68, बांग्लादेश 77 और भूटान 84 और पाकिस्तान है 105वें स्थान पे। नेक्स्ट है जो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट में दोस्तों उत्तर कोरिया है, उसके बाद है कॉन्गो, यानी उससे पहले उत्तर कोरिया तो बिल्कुल लास्ट है, और कॉन्गो है सेकंड लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी यूएनडीपी की
मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे सबसे पहला स्थान मिला है नॉर्वे को और सबसे लास्ट है अफ्रीकी देश नाइजर। ठीक है, और भारत का यहाँ क्या स्थान है, 131वां स्थान है 2020 की रिपोर्ट में, जबकि इससे पूर्व 129 रैंक थी भारत की। और दोस्तों ये जो मानव विकास सूचकांक है ये पूछा जाता है कि ये किन चीज पे बेस्ड है, तो एक तो स्वास्थ्य पे बेस्ड है, दूसरा शिक्षा पे बेस्ड है, तीसरा आय के स्तर पे बेस्ड है। ठीक है, और 10 सर्वोच्च मानव विकास वाले देश हैं, नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, यानी ज्यादातर जो है यहाँ पे यूरोपीय देश रहते हैं। और गाइज यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक है उनमें है नाइजर, ये अफ्रीकी देश नाइजर है, उसके बाद केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, फिर चाड है, फिर बुरुंडी और माली है। दोस्तों आज का हमारा सेक्शन यहीं पे खत्म होता है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है या मुझसे कुछ भी मिस हुआ हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।